आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम ने जयपुर में बीजेपी के कौमी ओहदेदारान की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी मुल्क के लिए बहुत अहम है और पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। वजीर खजाना ने मार्केट्स में मुमकिना आर्जी इजारादारी के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है और अशिया की कम सप्लाई की वजूहात की छानबीन की जरूरत पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की इस्लाह वक्त की जरूरत है, जिससे मौजूदा दौर की आलमी हकीकत की अक्कासी होती हो। बिहार में बिजली गिरने और बारिश के हादसात में 37 अफराद हलाक हो गए और निखत जर्री ने इस्तांबुल में खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा ने कांसे का तमगा हासिल किया है। वजीर आजम मोदी ने निखत और दीगर फातिहीन को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी मुल्क के लिए बहुत अहम है और पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। ऐसी सूरत हाल में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुल्क को अगले 25 साल की मंसूबाबंदी के लिए काम करना होगा। कौमी ओहदेदारान की मीटिंग से खिताब करते हुए, जिसका इनेकाद आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है, वजीर आजम मोदी ने बीजेपी कारकुनों से कहा कि वो मुल्क के अवाम को अपने साथ लेते हुए हर मुश्किल को शिकस्त दें। बीजेपी सरकार 18 रियासतों में है, जिसके तहत अरकान असेंबली की तादाद 1300 है और अरकान पार्लियामेंट की तादाद 400 से ज्यादा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के अवाम का एतमाद खानदानी सियासत पर से खत्म हो गया है, जिसने मुल्क को बदउनवानी की तरफ धकेला है। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी ने तरक्की की सियासत को मुल्क के असल धारे का एक हिस्सा बना दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 8 साल पूरे हो रहे हैं। ये 8 साल मुसम्मम अज़्म और तकमील से पुर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये मुद्दत गरीबों की बहबूद के लिए वक्फ रही है, जिससे मुल्क के हर तबके की उम्मीदें पूरी हुई हैं। वजीर आजम की इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल की रिपोर्ट में यह तजवीज किया गया है कि सरकार आमदनी में बहुत ज्यादा फर्क को दूर करने की खातिर यकसा बुनियादी आमदनी से मुताल्लिक स्कीम शुरू करे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी इलाकों के बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार की जमानत का प्रोग्राम शुरू किया जाए। इक्तिसादी सलाहकार कमेटी के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने गुड़गांव में कायम मुसाबकत के इदारे की तैयार करदा रिपोर्ट जारी की है, जिसका उन्वान है भारत में नाबराबरी की सूरत हाल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मार्केट पर असरअंदाज होने की गरज से कंपनियों की मुमकिना गठजोड़ के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है और अशिया की सप्लाई की कमी से मुताल्लिक वजूहात का पता लगाने पर जोर दिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की 13वीं सालाना तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इंज़िबाती इदारे को कंपनियों के इंज़िमाम और दूसरी कंपनियों की हुसूलियाबी से मुताल्लिक पेशबंदी की मुफाहमत होने की जरूरत है। मुख्तलिफ अवामिल के सबब अशिया की कीमतों में जारी इजाफे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सप्लाई की किल्लत का वजूहात पता लगाने की जरूरत है। मोहतरमा सीतारमण ने, जो कॉरपोरेट से मुताल्लिक उमूर की वजारत की इंचार्ज भी हैं, कहा कि सीसीआई पुख्ता अज़्म रखने के साथ साथ हसास होने की भी जरूरत है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स के अपने दौरे के दूसरे दिन वहां की गवर्नर जनरल डेम सुसान डॉगन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सियाहत, सिकाफत और कसीर मुल्की फोरमों में इश्तिराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादले ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए, जिनमें टैक्स की वसूलियाबी में इमदाद और एक दूसरे को मालूमात फराहम करने से मुताल्लिक इकरारनामा भी शामिल है। जनाब कोविंद बोटैनिकल गार्डन भी गए, जहां उन्होंने संदल का एक पौधा लगाया और सिकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। बाद में सदर जमहूरिया ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स की पार्लियामेंट से खिताब किया। जनाब कोविंद ने कहा कि आज के पेचीदा मामलात से निमटने की खातिर हम जो नया आलमी निजाम कायम कर रहे हैं, वो जामे और सबकी शमूलियत वाला होना चाहिए, जहां हर मुल्क अपने जायज मफाद का इजहार कर सके।
जनाब कोविंद ने कहा कि आलमी इदारों की इस्लाहात वक्त का तकाजा है ताकि मौजूदा आलमी हकाइक की अक्कासी हो और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को बुनियादी हैसियत हासिल हो। बिहार में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गिरने और बारिश से मुताल्लिक वाक़यात में 37 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। मुतासरीन में से ज्यादातर अपने खेतों में काम करने वाले किसान थे। सबसे ज्यादा 9 अफराद भागलपुर में हलाक हुए हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में 7 और वैशाली जिले में 3 अफराद हलाक हुए। कटिहार, किशनगंज, दरभंगा और नालंदा समेत 17 अजला से 18 अमवात की इत्तिला मिली है। पेड़ों और बिजली के खंभों के गिर जाने के सबब मुख्तलिफ मकामात पर रेल और सड़क ट्रैफिक मुतासिर है। पटना और दरभंगा हवाई अड्डों पर आधे घंटे के लिए फजाई खिदमात में रखना पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल टावर्स के गिर जाने की वजह से मवासलात और इंटरनेट खिदमात भी मुतासिर रहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सीबीआई रेलवे मुलाजमत के लिए जमीन के मुबैना घोटाले के सिलसिले में आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, राज्यसभा मेंबर मीसा भारती और उनके कुनबे के अफराद से मुताल्लिक कई मकामात पर छापे मार रही है। ये छापे पटना, गोपालगंज और दिल्ली में छापे मारे जा रहे हैं। सीबीआई की टीम रोजगार घोटाले से मुताल्लिक एक मामले में आज सुबह पटना में राबड़ी देवी की रहायशगाह पहुंची है। सीबीआई इस सिलसिले में राबड़ी देवी से पूछताछ भी कर रही है। सीबीआई ने रेलवे में रोजगार के एवज ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जमीन लेने के इल्जामात के सिलसिले में लालू यादव के खिलाफ नया मामला भी दर्ज किया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर में पुलवामा के जिला मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी ने कहा है कि इंतजामिया ने गुज़श्ता बरस लगभग 2000 तरक्याती काम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ कामों की जिम्मेदारी ली थी और उनके सरगर्म ताआवुन की वजह से इंतजामिया इन प्रोजेक्टों में जिन भागीदारी यकीनी बना सकी है। आकाशवाणी पर एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2021 में एमजी नरेगा के तहत 13 लाख अफरादी दिन के रोजगार पैदा किए गए, जबकि निशाना 9,50,000 अफरादी दिन के रोजगार पैदा करने का था। इसके अलावा गुज़श्ता बरस अप्रैल में एक माह के अंदर अंदर 200 बिस्तरों वाला एक कोविड अस्पताल भी तामीर किया गया। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतजामिया ने पंचायत सेक्रेटेरिएट कायम किए हैं, जहां गांव की सतह के कारकुनान, पटवारी और दीगर मकामी ओहदेदार एक ही मकाम पर मौजूद होते हैं ताकि अवाम की अहमियत के हामिल उमूर को हल किया जा सके। भारत की मुक्केबाज निखत जर्रीन ने इस्तांबुल में खवातीन की आईबीए आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने 52 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामास को 5-0 से करारी शिकस्त दी। इस तरह निखत आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली 5वीं भारतीय खातून बन गई हैं। 2018 के बाद से भारत का यह पहला सोने का तमगा है। उस वक्त सरकर्दा मुक्केबाज मैरी कॉम ने सोने का तमगा हासिल किया था। इधर 57 किलोग्राम के जुमरे में मनीषा मौन और 63 किलोग्राम के जुमरे में प्रवीण हुड्डा ने सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद कांसे के तमगे हासिल किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोने का तमगा जीतने पर निखत जरीन को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा को भी कांसे के तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा कि हमारी मुक्केबाजों ने मुल्क का नाम रोशन किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम ने जयपुर में बीजेपी के कौमी ओहदेदारान की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी मुल्क के लिए बहुत अहम है और पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रही है। वजीर खजाना ने मार्केट्स में मुमकिना आर्जी इजारादारी के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है और अशिया की कम सप्लाई की वजूहात की छानबीन की जरूरत पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की इस्लाह वक्त की जरूरत है, जिससे मौजूदा दौर की आलमी हकीकत की अक्कासी होती हो। बिहार में बिजली गिरने और बारिश के हादसात में 37 अफराद हलाक हो गए। और निखत जर्री ने इस्तांबुल में खवातीन के आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा ने कांसे का तमगा हासिल किया है। वजीर आजम मोदी ने निखत और दीगर फातहीन को मुबारकबाद दी। खबरें खत्म हुई।